तू नहीं मारेगा तो किसी और से मरवा दूंगी। प्रेमी को तमंचा देकर पत्नी ने क्यों करवा दी पति की हत्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं द टाइम्स ग्लोबल और स्वागत है आपका हमारी स्पेशल सीरीज क्राइम टाइम में। राजधानी लखनऊ में एक सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस लाइन के एक सफाई कर्मी प्रदीप गौतम, जिसकी उम्र 24 वर्ष थी, की हत्या के आरोप में पुलिस ने उसकी पत्नी चांदनी और उसके प्रेमी बच्चा लाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। राजधानी लखनऊ में एक सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि चांदनी ने पति की शराब की लत से तंग आकर उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी। हत्या के लिए उसने प्रेमी को कट्टा खरीदने के लिए 8,000 रुपये भी दिए थे और वारदात से 10 दिन पहले दोनों के बीच करीब 400 बार कॉल पर बात हुई थी, जिसमें पत्नी लगातार पति की लोकेशन प्रेमी को बता रही थी। पति प्रदीप की मौत के बाद पुलिस ने जब उसकी पत्नी चांदनी के चेहरे पर गम और माथे पर शिकन नहीं देखी तो पुलिस को संदेह हुआ। संदेह होने पर पुलिस ने प्रदीप की पत्नी की कॉल डिटेल रिकॉर्ड, CDR और सर्विलांस की मदद ली। जांच में पता चला कि चांदनी की एक अज्ञात नंबर पर 10 दिन में 400 बार बातचीत हुई। घटना वाले दिन भी पत्नी लगातार उसी समय पर पति और उस नंबर के संपर्क में थी, जिससे लोकेशन शेयर करने की पुष्टि हुई। जांच में सामने आया कि दूसरा नंबर उसकी पत्नी के प्रेमी बच्चा लाल का है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि चांदनी पति प्रदीप की शराब की लत से बेहद तंग आ चुकी थी और उसे रास्ते से हटाना चाहती थी। चांदनी ने बच्चा लाल से प्रदीप की हत्या करने को कहा। जब बच्चा लाल ने मना किया तो चांदनी ने धमकी दी, अगर वह नहीं मारेगा तो वह किसी दूसरे से मरवा देगी। इससे गुस्से में आकर बच्चा लाल हत्या के लिए तैयार हो गया। बच्चा लाल ने पूछताछ में बताया कि प्रदीप को मारने की योजना दिल्ली से ही बन गई थी। लखनऊ लौटने के बाद पत्नी चांदनी ने बच्चा लाल को कट्टा खरीदने के लिए 8,000 रुपये भेजे। इसके बाद बच्चा लाल ने कट्टा खरीदा। प्लान के मुताबिक 25 अक्टूबर को बच्चा लाल लखनऊ पहुंचा और इटौजा में एक होटल लिया। चांदनी लगातार अपने पति की लोकेशन बच्चा लाल को फ़ोन करके पूछती और उसे बताती रही। प्रदीप रोज शराब पीने के लिए मामपुर चौराहे पर जाता था। वहां पहुंचते ही बच्चा लाल प्रदीप से मिला और शराब पिलाने के बहाने गांव के पास आउटर रिंग रोड के किनारे ले गया। बच्चा लाल ने प्रदीप को अधिक शराब पिलाई। बच्चा लाल ने प्रदीप को खूब शराब पिलाई। जब प्रदीप नशे में हो गया तो उसने तमंचे से उसकी पीठ में गोली मार दी। प्रदीप के जमीन पर गिरने के बाद एक गोली उसके सिर में भी मारी और उसकी बाइक लेकर फरार हो गया। 25 अक्टूबर की रात BKT थाना क्षेत्र के मामपुर बाना गांव के बाहर प्रदीप गौतम का खून से लथपथ शव मिला था। ADCP अमोल मुरकुट के अनुसार फरवरी 2025 में बच्चा लाल की रॉन्ग कॉल चांदनी के पास आई थी, जिसके बाद दोनों में बातचीत शुरू हुई और सोशल मीडिया के जरिए नज़दीकियां बढ़ी। जुलाई में चांदनी की ननद की शादी में बच्चा लाल उनके घर आया। चांदनी ने उसे अपनी सहेली का देवर बताकर सप्ताह भर घर में रखा। इसी दौरान दोनों में शारीरिक संबंध भी बने। ननद की शादी के बाद चांदनी बच्चा लाल के साथ दिल्ली चली गई और घर वालों को बताया कि वह सहेली के साथ काम करने जा रही है। दोनों करीब 20 दिन तक दिल्ली में साथ रहे। अज्ञात नंबर को सर्विलांस पर लगाने पर उसकी लोकेशन घटना वाले दिन इटौजा की मिली, जो बाद में चांदनी के पति प्रदीप के आसपास मिली। पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी इटौजा के एक होटल में रुका था। वहां पूछताछ और CCTV फुटेज में संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। मंगलवार सुबह करीब 5:45 बजे BKT पुलिस टीम ने खड़ंजा मार्ग मामपुर शमशान घाट के पास से हत्यारोपी बच्चा लाल को गिरफ्तार कर लिया। चांदनी और प्रदीप की शादी 8 साल पहले हुई थी। उनकी 2 बेटियां हैं। पिता की मौत और मां के जेल जाने के बाद दोनों बेटियां अब परिवार के अन्य सदस्यों की देखरेख में हैं। तो ये थी आज की क्राइम टाइम की स्पेशल रिपोर्ट। मिलते हैं ऐसी ही अगली रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद।